नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का छोटे से यूट्यूब चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा इस चैप्टर का जो है डे 5 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ हेडिंग लिखा गया है कि भाई पौधे के कायिक भाग जड़ तना पत्ती द्वारा स्वतः नए पौधे का विकास। मतलब कि पौधा के जो है कायिक भाग से, यानी पौधे के किसी एक भाग से, तो किसी एक भाग कौन कौन सा हो सकता है, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है और पत्ती हो सकता है। तो इन सभी से जो है पौधा का विकास किस तरह होता है वही हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देख लीजिए। सबसे पहले बात आता है बाबू जड़, यानी जड़ के द्वारा कैसे जो है क्या बाबू पौधे का विकास होता है, जरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर जड़ हेडिंग में लिखा गया है जड़। लिखेंगे बाबू, जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान पौधा को जन्म देता है यानी विकसित करता है, तो इसे जड़ों द्वारा क्या होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होता है बाबू, जब कोई पौधा जड़ के द्वारा क्या बाबू, जब कोई पौधा जड़ के द्वारा अपने समान यानी अपने जैसा, क्या बाबू, अपने समान यानी अपने जैसा पौधा का जन्म देता है, पौधा का अगर विकसित करता है अपने जैसा सिर्फ जड़ द्वारा, तो इसे हम जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दूब में होता है बाबू जड़ द्वारा कायिक जनन। ठीक है, यहाँ पर जड़ द्वारा जो है घास में होता है, परवल होता है। आप परवल शायद देखे हैं, जो खाते हैं वही परवल, वो कहीं कहीं आप देखे हैं और ऑटोमेटिक क्या बाबू वो जाम जाता है। ठीक है जी, तो जड़ द्वारा जो क्या होता है बाबू, तो कायिक जनन होता है परवल में। ठीक है, शकरकंद, ठीक है, सतावर, ये सब क्या है बाबू, आप सतावर खाए होंगे। ठीक है जी, अब नहीं खाएंगे तो सर्च मार लीजिएगा किसे कहते हैं सतावर। ठीक है, तो जड़ द्वारा जो है बाबू इसमें क्या बाबू पौधे का विकसित होता है। ठीक है, यानी अगर जब कोई पौधा जो है जड़ द्वारा अपने समान पौधा जो है विकसित करता है, जन्म देता है अपने समान, तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर तना द्वारा कैसे होता है। तो जब कोई पौधा तना द्वारा अपने समान पौधा को जन्म देता है, तो इसे तना के द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। यानी जब कोई पौधा जो है बाबू तना से, जब कोई पौधा तना द्वारा अपने समान जो है पौधा का विकसित करता है, तो उसे हम तना द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, आलू है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, हल्दी है। ठीक है, ये सब क्या है बाबू, तो तना के द्वारा होने वाला कायिक जनन है। यानी जो है ये जब जो है आलू, अदरक, प्याज, लहसुन और हल्दी ये किससे फरता है, यानी किससे जामता है, विकसित किससे होता है, तो बाबू जो है तना के द्वारा विकसित होता है। ठीक है, अगर मतलब कि अगर हम रोपते हैं बाबू, तना रोपते हैं, ठीक है जी, तो तना के द्वारा होने वाला कायिक जनन होता है। आलू में, प्याज में, अदरक में, लहसुन में, हल्दी में, ये सब में तना द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं बाबू, हम लोग जो है आलू को किस भाग को खाते हैं। अगर हम बोले कि आलू जो होता है बाबू, आलू हमारे घर में आता है हम लोग का घर में, तो आलू जो है, आलू को किस भाग को खाते हैं, जड़ को खाते हैं या फिर तना को खाते हैं या फिर पत्ती को खाते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आलू का जो है बाबू हम तना खाते हैं, जड़ खाते हैं या फिर पत्ती खाते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास यहाँ पर पत्ती। पत्ती द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, तो लिखेंगे जब कोई पौधा पत्ती द्वारा अपने समान जो है बाबू पौधा को जन्म देता है, तो इसे पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई पौधा पत्ती द्वारा जो है, यानी पत्ता द्वारा जो है अपना जन्म देता है, अपने समान जो है पौधे का विकसित करता है सिर्फ पत्ता द्वारा, तो उसे हम पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं बाबू, अजूबा यानी कह सकते हैं ब्रायोफिल्म यानी कनकौआ। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो अब हमारे पास आता है बाबू तना का प्रकार के बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, तना जो है बाबू 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछे बाबू तना जो है बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला है भूअस्तारी, दूसरा है बाबू भूमिगत, ठीक है, और तीसरा है बाबू भू अस्तारिका। ठीक है, क्या है बाबू, भू अस्तारी, भूमिगत और भू अस्तारिका। ठीक,
भूअस्तारी, भूमिगत और भूअस्तारिका। ठीक है, चलिए दूसरा है यहाँ पर देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर जो पहला जो है पहला जो है भूअस्तारिका है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि भूमि के ऊपर होने वाला तना को भूअस्तारी कहते हैं। यानी वैसा तना जो भूमि के ऊपर होता है, वैसा तना जो भूमि के ऊपर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो भूअस्तारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूअस्तारी कहते हैं। ठीक है, भूअस्तारी किसे कहते हैं? जो भूमि के क्या बाबू ऊपर होता हो तना, उसे हम क्या कहते हैं? भूअस्तारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाबू दूब घास आप जानते हैं बाबू, उसका तना जो है ऊपर ही ना होता है। ठीक है, ऊपर होता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल में दूब घास आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारे पास यहाँ पर भूमिगत। ठीक है, तो भूमिगत जो है यहाँ पर तो रहेगा भूमिगत। तो भूमिगत में क्या लिखा गया है बाबू? भूमिगत नीचे होने वाला तना को भूमिगत कहते हैं। यानी भूमि के नीचे, यानी वैसा तना जो भूमि के नीचे हो, यानी मिट्टी के अंदर होता हो, इसे क्या कहते हैं बाबू? भूमिगत कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बाबू? भूमिगत कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर तना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बाबू, यहाँ पर कंद, कंद मतलब आलू, ये सब क्या है बाबू? तो भूमि के नीचे होने वाला क्या बाबू? तना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, नजर डालिएगा। यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रकंद, घनकंद, सलकंद, जमीकंद, सकलकंद, ये सब इसमें कौन कौन से आते हैं, इस चीज को जान लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लिखा गया है यहाँ पर प्रकंद। प्रकंद में कौन कौन सा आता है बाबू? आदि, हल्दी आता है। ठीक है, घनकंद, घनकंद में आता है बाबू मूली, गाजर, सलजम आता है। सलकंद, सलकंद में क्या आता है बाबू? लहसुन, प्याज आता है। जमीकंद, जमीकंद में ओल, बांडा आता है। बांडा आप खाए होंगे, जो मिट्टी के अंदर होता है, वो क्या है बाबू? हमारे पास वो तना ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर शकरकंद यानी कोण। शकरकंद में क्या आता है बाबू? कोण। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं बाबू? तीसरा देख लेते हैं, भूअस्तारिका। भूअस्तारिका क्या है? तो भूअस्तारिका क्या है बाबू? वैसा तना जिनका विकास जो है बाबू आधा जमीन के अंदर तथा आधा जमीन के नीचे, यानी ऊपर और नीचे। ठीक है, यानी वैसा तना जिसका जो है बाबू, मतलब कि वैसा तना जिनका विकास जो है बाबू आधा जमीन के अंदर हो और आधा जमीन के ऊपर हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो भूअस्तारी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जलकुंभी। ठीक है, क्या बाबू? जलकुंभी जो है बाबू क्या है? तो हमारे पास जो है भूअस्तारिका है। ठीक है, जो पानी में पाया जाता है। आपको बताएंगे बंगाल का आतंक जो है बाबू जलकुंभी को ही कहा जाता है। ठीक है, उस चीज को आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ नोटें हैं, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है सबसे पहले नोट में यहाँ पर कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आपको बोले थे बाबू, आपको हम बोले हैं कि जलकुंभी को क्या कहा जाता है बाबू? तो बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है, तो आप बोलिएगा जलकुंभी को। क्या? जलकुंभी को। अब देखो ये जलकुंभी क्या है? तो एक फूल है। ठीक है जी, जो विक्टोरिया रानी जो है बाबू मंगाई थी जर्मनी से। जर्मनी की विक्टोरिया रानी है और भारत में रहती थी, तो जर्मनी से जो मंगाई थी ये फूल जो है ना, और अपने घर, उनके घर के सामने कोई तालाब था, बड़ा सा, उसमें रोपने के लिए। ठीक है जी, और सुहाना मतलब दिखने के लिए। और रोपने के बाद क्या होता है, वो इतना जल्दी फैल गया पूरा तालाब कि भाई उसका खैर नहीं। ठीक है, तो वहीं जो है क्या बाबू? तो जलकुंभी को आतंक कहा जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गया। और वो जानते हो क्या करता है? वो जो है बाबू स्थिर जल से, यानी जलकुंभी फूल था, मतलब जो जलकुंभी था वो जो है स्थिर जल से तो वो ऑक्सीजन खींच लेता था। बताओ, तो भाई बंगाल का आतंक उसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट और लिखा गया है बाबू, इस चीज को हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा उदाहरण में दिया गया है, देख लेते हैं। लिखा गया है बाबू कलम विधि। कलम विधि में कौन कौन सा होता है? तो कलम विधि गुलाब में किया जाता है, गुलहर में होता है, अंगूर और नींबू में होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर दाब विधि। दाब विधि बाबू नींबू और स्ट्रॉबेरी में, आप स्ट्रॉबेरी खाए होंगे। ठीक है, इसमें होता है दाब विधि, नींबू और स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन में उस सवाल जो है कवक और पेनिसिलिन में होता है। ठीक है, अगला है बाबू मुकुलन, ईस्ट और हाइड्रा में होता है मुकुलन। और पुनरुद्भवन, पुनरुद्ध में क्या होता है बाबू? तो हाइड्रा, स्पंज, अमीबा और पेनिसिलियम में क्या बाबू?
तो ये जो है सब होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।